इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करते हैं, किस तरह इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आप देखें, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर ले, यहाँ पर ये एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होंगे। यहाँ पर इसका अगर हम पैटर्न ड्रा कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रा कर ले, सो ये होगा आउटवर्ड, यानी यू हम इसके जो लाइंस है वो यू ड्रा कर सकते हैं। वेरी फ्यू लाइन में ड्रा करता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो हम लाइंस ड्रा करते हैं ये इसके लिए होता है कि अगर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉर एग्जांपल रखते हैं, सो उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, उसके लिए हम ये फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं जो कि हमें एक्चुअली उसकी डायरेक्शन देता है। सो यू रियलिटी में इस तरह फील्ड लाइंस होते नहीं है। अब देखें, ये आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें, ये जब फील्ड प्रोड्यूस कर दे तो हम इसको क्या कहते हैं, एक सोर्स चार्ज, यानी जो चार्जेस फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हम स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। भी हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इसने फील्ड प्रोड्यूस किया। अब एक दूसरा कंसिडर कर लें जो कि नेगेटिव हमारे पास चार्ज है, ये आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल यू, इसको मैं एक दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये एक नेगेटिव चार्ज है और इसके जो फील्ड लाइंस हैं वो अगर आप देखें सो वो होते हैं टुवर्ड्स द चार्ज, यानी यहाँ पर अगर आप एक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लें सो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे। अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सो नेगेटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। सो इसको जो फील्ड लाइंस है वो हम यू ड्रा करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ इस डायरेक्शन में आएगा। ये इसका हमारे पास पैटर्न आ गया नेगेटिव चार्ज का फील्ड। अब देखें, जब हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, सपोज एक नेगेटिव फील्ड के अंदर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आपने रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर ये एक पॉइंट है इस नेगेटिव फील्ड के अंदर, ये इस चार्ज की फील्ड है ये वाली, यानी वो रीजन जिसके अंदर हम इस चार्ज की इफेक्ट को फील कर सकते हैं दूसरे चार्जेस की मदद से, उसको हम कहते हैं इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह अगर आप ये दूसरा चार्ज देखें, सो इस पॉजिटिव का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं है यहाँ तक, यानी इस रीजन के अंदर इसका जो इफेक्ट है वो फील किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल, और इसको आप नेगेटिव फील्ड से ले जाना चाहते हैं पॉजिटिव फील्ड के अंदर यहाँ पर, यानी आप इसको मूव करना चाहते हैं यू यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आप पॉइंट ए का नाम दे दें, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से आप इसको मूव करना चाहते हैं पॉइंट बी की तरफ। तो देखिए क्या करेंगे आप, जब नेगेटिव चार्ज के अंदर आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव फील्ड के अंदर सॉरी, सो वो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, यानी चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम इसको यहां से यहां तक मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर इन अपोजिट डायरेक्शन वर्क डन करेंगे। विदाउट वर्क डन हम इसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फील्ड इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है और हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये चार्ज भी खुद पॉजिटिव है और ये फील्ड भी पॉजिटिव है, तो अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस पर वर्क डन करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप फॉर एग्जांपल यूं ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है नीचे की तरफ और आप किसी ऑब्जेक्ट को देके ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अर्थ की फील्ड के अगेंस्ट उस पर वर्क डन करेंगे। विदाउट वर्क डन आप उसको नहीं उठा सकते। सो बिल्कुल इसी तरह की ये सिचुएशन है, चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ ले जाने के लिए आप वर्क डन करेंगे। सो इसी सिचुएशन के ऊपर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कहते हैं दो पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए ये वाला और एक है पॉइंट बी। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो हमें गिवन है -60 वोल्ट्स, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर वो कितना पोटेंशियल है, -60 वोल्ट्स, और पॉइंट बी के ऊपर है 10 वोल्ट्स प्लस 10 वोल्ट्स। आप -60 वोल्ट्स इस पॉइंट से चार्ज को ले जाना चाहते हैं प्लस 10 वोल्ट इस पॉइंट की तरफ। अब चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 2.5 माइक्रो कूलम्स, म्यू माइक्रो के हमारे पास सिंबल है। अब हम कितना वर्क डन करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए अब कितना वर्क डन करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत अब सिचुएशन चूंकि हमने पढ़ी तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर हम देखें, जब दो पॉइंट्स हमारे पास हो तो हम कहते हैं कि अब आप देखें पॉइंट बी हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि वो पॉजिटिव फील्ड के अंदर है, ये वाले ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। आप हायर से लोअर की तरफ जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जितना आप वर्क डन करेंगे यहां से लेकर यहां तक, उतना उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क होगा। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल वर्क डन किया 10 जाउल्स, सपोज वर्क डन आपने 10 जाउल्स किया, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा पर यूनिट चार्ज वो इतना ही होगा, इस वर्क डन के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो कि हायर है, माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इन दोनों का फर्क किसके इक्वल होगा? वो होगा वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप जितना वर्क डन करेंगे वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा। सो अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है सो जस्ट इस क्यू को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर ले। सो ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अब अगर आप देखें डेटा को, अगर आप देखें सो डेटा हमें गिवन है इस पॉइंट के ऊपर। अगर आप देखें सो यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू है वो है 2.5 माइक्रोकूलम्स। चार्ज की वैल्यू अगर आप यहाँ पर जो हम मूव करना चाहते हैं वो है 2.5 माइक्रोकूलम्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है वो है -60 वोल्ट्स और इस पॉइंट के ऊपर गिवन है वो है +10 वोल्ट्स, +10 वोल्ट। सो जस्ट इनमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखिए हायर पोटेंशियल जो है वो है +10 हायर पोटेंशियल। सो वैल्यूज जस्ट पुट आउट कर ले इसमें। W इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 माइक्रोकूलम और माइक्रो हमारे पास इक्वल होता है किसके? 10⁻⁻6 के। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें इनटू वी बी। हायर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो यहां पर गिवन है, देखें +10 वोल्ट्स, वो है +10 वोल्ट्स। फिर है माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए है -60। देखिए एक माइनस जो है वो यहाँ पर हमारे पास इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से है, ये वाला वो हमने लिख लिया, इनटू एक माइनस इसके सिंबल के साथ है, इसकी वैल्यू के साथ, वो है -60। यह आ जाएगा। हमारे पास आ गई दो पोटेंशियल्स की वैल्यू। अब वर्क डन देखे बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा +60। अब देखें कैलकुलेशन और भी सिंपल हो गई है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2.5 इंटू 10⁻⁻60 सॉरी -6 इंटू 10 + 60 हो जाएगा 70। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2.5 को 70 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 70। इससे हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेटर आप यूज कर ले तो इससे आ जाता है 175 इंटू 10⁻⁻6 जॉल्स। ये आ गया वर्क डन। अब अगर आप पॉइंट को देखें तो पॉइंट है 5 के बाद, यानी यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं है, तो फिर यहाँ पर होगा पॉइंट। आप इसको अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर 1 डिजिट के बाद लगाना चाहते हैं तो इसको मूव कर ले, देखिए 1 और ये 2 डिजिट्स आपने क्रॉस किए। सो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू वर्क डन जो है वो हो जाएगा 1.75, पॉइंट यहाँ पर आ गया। सो इसके जो पावर्स है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स -4 हो जाएगा, +2 इसके साथ ऐड हो जाएगा इस पॉइंट के मूवमेंट की वजह से। सो ये हो जाएगा -4 जॉल्स। यानी अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, सो इस पर कितना वर्क डन करेंगे? 1.75 इंटू 10⁻⁻4 जॉल्स।